पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से शिखर जी की यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूं संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूं, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 1000 रुपये, मेरी ओर से शिखर जी में प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 1000 रुपये लेकर शिखर जी की यात्रा पर निकल गया। कई दिन की यात्रा करने के बाद वह शिखर जी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे भक्तजन संकीर्तन मस्ती में प्रभु का जयकारा कर रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। हर तरफ जोर जोर से नमोकार मंत्र गूंज रहा है। संकीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि कुछ गरीब लोग जो भूखे प्रतीत हो रहे थे, भोजन पाने की इच्छा में खड़े थे। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 1000 रुपयों से ऐसे महान तीर्थ पर इन गरीब लोगों को भोजन ही करा दूं। उसने उन सभी को उन 1000 रुपये में भोजन की व्यवस्था करा दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 900 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 100 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 100 रुपये श्री जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूंगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जी के दर्शनों के लिए मंदिरों में प्रवेश किया और अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए प्रभु की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 100 रुपये श्री जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, प्रभु यह सेठ जी की तरफ से हैं। चमत्कार की बात, उसी रात सेठ के पास स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 900 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया। सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी? उसने 100 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 100 रुपये का क्या खा लिया? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे शिखर जी में चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 900 रुपये क्यों चढ़ाए? 100 रुपये किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 900 रुपयों से गरीब को भोजन करा दिया था और श्री जी को सिर्फ 100 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो। आपकी वजह से मुझे स्वप्न में प्रभु के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। दोस्तों, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 900 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए हैं, और उस 100 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके प्रभु चरणों में नगद चढ़ाए गए। प्रभु हमारे केवल भाव देखते हैं। मूर्खा वदत्ति विष्णाय धीरो वदत्ति विष्णवे उभयस्य फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, और ज्ञानी कहता है विष्णवे नमः, जो शुद्ध है। परंतु दोनों का फल एक ही है, क्योंकि भगवान शब्द नहीं भाव देखते हैं। ऐसे ही भगवान को हमारे चढ़ावे के पैसे नहीं, वह तो हमारे भाव से खुश होते हैं। भगवान भावग्राही हैं, दाताओं का भी दाता हैं। उन्हें आपका धन नहीं, सधर्म और प्रेम मिश्रित पूर्ण समर्पण का भाव चाहिए। जय श्री कृष्ण।